ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ठंड च सड़कों च बिठा के 70 मौतां करके अज भी किसी नतीजे च नहीं पहुंचे ने। ये साफ है कि उन्होंने इरादा नहीं सी, जिदे करके पिछले मीटिंग च किया कि अदालत च चले जाओ। कोई इलैक्टेड सरकार लोगों को कोई अदालत च जाओ, ये साफ क्लीयर हैगा कि समय बर्बाद करने का इन्हों का इरादा है। तो लोगों की जिन्हों की जाना जा रही उन्होंने कख परवाह नहीं हैगी। इस तो होर दुख की गल की देखो, जब लोग शांतमय तरीके दे नाल विरोध करना एक डेमोक्रेटिक राइट होंदी है, उन्होंने तुसी रोक नहीं सकते। उन्हों दे उत्ते कानून थोपे जा रहे हैं जिहड़ा उन्हों तो बिना पुछे बनाए गए ने, उहदा विरोध करना उन्हों दा हक बनता है। इस हक नूं जदों अदा करदे तुसी उन्हों दे उत्ते पानी दी बौछारा ते अथरू गैस सिटोगे, फिर तुसी लोकां नूं धक रहे हो कि तुसी एक शांतमई तरीके नहीं अशांति की तरफ सरकार ते अपने पुलिस के राही उन्हों नूं धक रही है। अज मैं आही बेनती करांगी कि इस सरकार दे जिहड़े इरादे ने उन्हां नूं कामयाब होण लोकी ना देण। बहुत वधिया ते बहुत वड्डा संघर्ष लोकां ने कीता हैगा, दुनिया भर च इहदी शलाघा हुई है। लेकिन हुण सरकार ने हर तरह के हथकंडे जिवें पहले अपनाते रहे ने, हुण इन्हां ने कोशिश करनी है कि लोकां नूं इस संघर्ष नूं बदनाम करन वास्ते इहो जी हरकतां होण जिहदे नाल लोकां दी अखां 'च इस संघर्ष की बदनामी होए, जिहदे करके मैं लोगों को बेनती करदी हां कि संघर्ष नूं शांतमई रखना जिहड़ा तुसीं तुहाडा ये अंदोलन रहा बहुत वधिया रहा, तुसीं उहदे च डटे रहो। ते सरकार जब अपना इहो जे कामकाज करूगी, बदनामी सरकार दी होगी। तो सरकार नूं एक बार फिर अपील करदी हां, कल मैं अपने इलाके दे 3 परिवारां दे कोल होके आई, 70 बंदे जिन्हां दी मौत हुई है। एक किसी दा पुत, किसी दा प्यो, किसी दा भरा ते बुजुर्ग मातावां, किसी दी मावां हैगियां। इकलौते पुत 9-9 साल बाद अरदासा बेनतियां करके जिन्हों बच्चा होया, अज 18 साल का वो बच्चा उत्थों शहादत लै गया। 23 साल का कला मुंडा परिवार च उहदी शहादत हो गई। 45 साल का एक प्यो जिहदी वाइफ हैंडीकैप है, 2 निक्के बच्चे ने, कोई आमदन का सहारा। क्यों आपां इहो जिहे लोकां नूं मार रहे हैं? अपना फर्ज अदा करो, कोई कानून वापस लैके उहनूं चंगा बना के लैके लोकां दे कोल आए। तुहाडे उत्ते की प्रैशर है कि कौन तुहानूं रोक रहा है इस करन तो? मैं आस करदी हां कि सरकार दोबारा सोचे ते उम्मीद करदी हां अदालत इकलौता रास्ता। हुण सरकार कह रही है अदालत कोल जाओ, लोकां नूं कह रही है, मतलब वो टोटली फेल हो चुकी है, अपने आप को इस मसले नूं हल करने वास्ते नाकाम रह गई हैगी, फेल हो गई हैगी। इस तो वड्डा फेलियर की हो सकता है सरकार दा। अदालत नूं अपील करदी हां, सुप्रीम कोर्ट नूं अपील करदी हां कि प्रोटेस्ट करना तुसीं आप क्या इन्हां दा डेमोक्रेटिक राइट है। ये इन्हां दी जमीन दी, इन्हां दी कमाई दी, इन्हां दी रोटी दी गल है। सुप्रीम कोर्ट नूं बेनती करांगी कि लोकां दी सुनो ते उन्हां दे नाल इंसाफ जरूरी है। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं, एक 26 जनवरी का दिन देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है। इसकी बहुत भावनाएं देशवासियों की जुड़ी हुई है। इसको कोई हल्के पुल्के तरीके से नहीं समझना चाहिए। हाँ, किसानों की जो उनकी मंशा है उसके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन ना ही मुझे किसी ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सद्दा दिया है, और ना ही मैं समझती हूँ कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन को
ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि इस चीज में उस तरफ वो जब बढ़ेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। और मैं दोनों तरफों को ये अपील करती हूँ कि एक एक जान बहुत कीमती है, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे एक भी जान का नुकसान हो। मेरी तो यही और उम्मीद सारे यही रख रहे हैं कि जो लाखों लोग 1.5 महीने से बैठे हैं, जो 70 लोगों की जानें चली गई हैं, आज सरकार उनकी नहीं सुन रही है, आज अदालत मजबूर करे, लेकिन उम्मीद ही रख सकते।